नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। खबरों की शुरुआत से पहले सीधे आपको उत्तराखंड के देहरादून का रुख करवाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर क्या कुछ करे, सुनिए। जिस प्रकार से उन्होंने देखिए आप सबसे अपने को जोड़ा और जैसा संवाद किया, सच में उन्होंने जो है अपनी जिम्मेदारियां भी और अपनी जिम्मेदारी भी और आपकी जिम्मेदारी से भी जो है अवगत कराया कि समाज में आप सबको कैसे संदेश देना है, कैसे भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करना है। ऐसे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, मंच पर आसीन हमारे राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खजानदास जी, मेयर देहरादून, अभी आप सबके आशीर्वाद से ये भी 1,05,000 वोटों से देहरादून के इतिहास में ये मेयर निर्वाचित हुए। बैठो, खड़े हो जाओ, सबका हाथ जोड़ दो। सौरभ थपलियाल जी, हमारे वरिष्ठ कल्याण नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय शांति मेहरा जी, आदरणीय नवीन वर्मा जी, हमारी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक, और जो हमारे सभी कार्यक्रमों में बहुत शिद्दत से और हर जगह पर भी अपनी उपस्थिति उनकी रहती है। सीनियर सिटीजन और सच में जब मैं आपसे मिलता हूं तो एक शांति और एक चेहरे पर जिस प्रकार का उनका सरलता रहती है, सच में मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे। और आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे इस विभाग के सचिव और जिन्होंने बहुत तेजी से विभाग को आगे बढ़ाने का काम किया है, श्रीधर बाबू अदांकी जी, हमारी नगर पालिका परिषद मसूरी की अध्यक्ष श्रीमती मीरा सकलानी जी, हमारे पंत जी, पांडे जी, दिलीप दा, हमारे सभी आए हुए सभी समाज कल्याण विभाग के हमारे अधिकारीगण, टोलिया जी, सत्तू जी, अपने प्रकाश जी समेत सभी यहाँ पर उपस्थित सभी आए हुए, दूर दूर से उत्तराखंड के कोने कोने से पधारे हमारे सभी दिव्यांगजन, सभी हमारे वरिष्ठ नागरिक, कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे मीडिया के साथी, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में मुख्य सेवक सदन में पधारने पर आप सभी का आज मैं यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के इस संवाद कार्यक्रम में मुझे मातृ पितृ तुल्य हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों का, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। वहीं साथ साथ हमारे दिव्यांग जन भाई बहनों का स्नेह भी इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ। जब गणेश जोशी जी अभी आप सबके बीच में बात कर रहे थे तो आप सब ने जितनी तेज तालियां बजाई, सच में बात तो गणेश जोशी जी कर रहे थे, लेकिन मैं आपकी तालियों से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, आपके आशीर्वाद से। ये आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह ही है कि आज मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने के लिए आपका स्नेह, आपकी ऊर्जा जो आपसे मिलती है, वो निरंतर मुझे काम करने के लिए हमेशा शक्ति देती है, प्रेरणा देती है। मुझे आज प्रसन्नता है कि आज हम जहां एक और दिव्यांगजन विवाह अनुदान योजना एवं राष्ट्र
तो देहरादून से आप सुन रहे थे मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संवाद, और वो संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए भी नजर आए। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी रिफॉर्म्स पर बयान दिया और बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले देशवासियों को बड़ा तोहफा देंगे और जीएसटी में सुधार करेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों और मध्यम यानी मिडिल वर्ग के लिए 175 से ज्यादा उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। किसानों के लिए कई चीजें सस्ती होने वाली हैं। मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग और छात्रों को भी काफी लाभ होने वाला है। दशहरे से पहले ही देशवासियों को लाभ होगा, देश का उत्थान होगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। इन बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नजर आए। योजना का लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज़्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए भी तमाम प्रकार के उनके उपकरण खरीदने से लेकर तमाम चीज़ें उनके लिए सस्ती होने वाली हैं, उनके लिए सरल होने वाली हैं। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन में एक नया मार्ग प्रारंभ होने वाला है। और उन्होंने दशहरे से पहले ही जो दीपावली पर उन्होंने कहा था, दशहरे से पहले ही हमको 22 सितंबर से इस योजना का लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा, देश के हर वर्ग को उत्थान का अवसर मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी की ये सोच कि आम व्यक्ति का जीवन अच्छा हो, उसके जीवन में सभी प्रकार की साधन उपलब्ध हों, ये उस बात को चरितार्थ करता है कि अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। तो वहीं देहरादून के IRDT सभागार में राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दरमियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या और राजपूत विधायक खजान दास भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको ये बताते चले कि तीलू रौतेली पुरस्कार उन तमाम महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों से भी जूझते हुए अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल की हों, और उन्हीं महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन तमाम महिलाओं को और बच्चियों को सम्मानित करते हुए भी दिखाई दिए। आज हमारे उत्तराखंड की जो वीरवाला वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार से मुझे नवाजा गया है, तो इस उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि तीलू रौतेली एक बहुत ही जुझारू वीरवाला थी, कुछ न कुछ करने वाली एक वीरवाला थी। उन्होंने अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए जो अपना बलिदान दिया है वो हमेशा स्मरणीय रहेगा। और मेरा प्रयास रहता है, मुझे आज लोक गायन के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये समस्त उत्तराखंड के लिए मैंने जो कार्य किया है, अपने लोकगीतों में, अपने जागरों में, अपने लोक मांगलों में जो मैंने कार्य किया है वो से मेरी आज ये जिम्मेदारियां बढ़ गई। और मैं निरंतर ये कार्य, जब तक मुझमें श्वास है तब तक उत्तराखंड की इस लोक संस्कृति के लिए मैं काम करती रहूँगी। और हमारा जो परिधान है, हमारा जो पहनावा है, हमारा जो वेशभूषा है, इसको मैं प्रचार करने का काम निरंतर करती रहूँगी। सभी का धन्यवाद। आज हमारे उत्तराखंड की जो वीरवाला वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार से मुझे नवाजा गया है, तो इस उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि तीलू रौतेली एक बहुत ही जुझारू वीरवाला थी, कुछ न कुछ करने वाली एक वीरवाला थी। उन्होंने अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए जो अपना तो भाई देहरादून में खिलाड़ियों को दरअसल बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि अब राष्ट्रीय और उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं से पहले आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविरों में खिलाड़ियों को 250 रुपए की जगह अब 400 रुपए भोजन भत्ता मिलेगा। दरअसल खेल मंत्री रेखा आर्य ने कुछ दिन पहले विभागीय समीक्षा बैठक की थी और इस बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी पारित किए गए थे। उनका कहना था कि 250 रुपए हर दिन यानी प्रतिदिन खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है, और इसीलिए इसे बढ़ाकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं के बराबर करना जरूरी है। और इसीलिए जो भोजन भत्ता है वो 250 से बढ़ाकर अब 400 रुपए किया गया है। जो खिलाड़ी हैं उनका भोजन भत्ता जो है
वो 400 रुपये कर दिया गया है। निश्चित रूप से बेहद खुशी की बात है। हमारे खिलाड़ियों को भोजन भत्ता की निश्चित रूप से नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि उसी भोजन के माध्यम से वो पोषण जुटाना और पोषण से वो ऊर्जा जुटाना और ऊर्जा से फिर अपनी परफॉर्मेंस में लेकर आना, ये एक क्रम है। तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो है भोजन भत्ता उनका बढ़ाने का काम किया। निश्चित रूप से अब हमारे खिलाड़ी और ऊर्जा के साथ खेलेंगे और उत्तराखंड की झोली में अधिक से